जय श्री कृष्णा। इस पवित्र मार्गशीर्ष महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष महीने का दूसरा दिन है, तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला में आगे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि देवर्षि नारद मुनि ने नारायण ऋषि से भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी और उसका उत्तर देते हुए ऋषि नारायण ने देवर्षि नारद मुनि को मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन किया था। उसमें उन्होंने उद्धर्व पुण्य तिलक और शंख की महिमा का भी गान किया था। तो चलिए इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का प्रारंभ करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ है नारायण, किसकी प्रार्थना से और किस कारण से जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? इसका उत्तर देते हुए श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, वराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से त्रस्त हो चुकी थी। शोक से अत्यंत पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा प्रताड़ित किए गए सभी देवता गण भी उपस्थित थे। उन सबका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। देवी पृथ्वी उन सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में पहुंची। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्मा तेज से जाज्वल्यमान दिख रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धगण और सभी लोग उनकी सेवा में उपस्थित थे और स्वयं ब्रह्मा जी कृष्ण ये दो अक्षर के पर ब्रह्मा स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके अनेक नेत्र भक्ति जनित आनंद के अश्रु हो से भरे हुए थे। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। देवताओं के साथ पृथ्वी ने भक्ति भाव पूर्वक उस ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी ने दैत्यों के भार इत्यादि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। अपनी आंखों में अश्रु भरकर और पुलकित शरीर के साथ ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगी और रुदन करने लगी। पृथ्वी की स्थिति देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, किस बात से आप इस प्रकार की स्तुति कर रही हैं और रुदन कर रही है? बताइए, किस उद्देश्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? आप विश्वास कीजिए, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। हे कल्याणी, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, हे देवगण, किस कारण से आप सभी मेरे पास आए हैं? ब्रह्मा जी का ये प्रश्न सुनकर सभी देवताओं ने उनसे कहा, हे प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दब चुकी है। हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। सभी दैत्यों ने हमें ग्रास बना लिया है। आप स्वयं जगत के सृष्टा है, शीघ्र ही हमारा उद्धार करें। हे ब्राह्मण, आप ही इस प्रकार पृथ्वी की गति है, इसे शांति प्रदान करें। हे पितामह, ये पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी कारण से हम भी दुखी हैं, अतः आप हमारे भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, हे पुत्री, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। हे पद्मलोचने, बताओ किसका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? मैं उस भार को अवश्य दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर पृथ्वी देवी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता आ गई। अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, हे तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासु बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला है। अपने सगे बंधु पिता, पति और पुत्र सदा उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा ही करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसीलिए आपसे अपने मन की बात करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका अब मैं आपको परिचय सुना रही हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात की मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य हो गया है, अपने नित्य कर्म से रहित है, जिनकी वेदों में कोई श्रद्धा नहीं, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पौत्र, वर का पालन पोषण नहीं करते, उनका भार में वहन नहीं कर पा।
हे पिताश्री, जो मिथ्यावादी है, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्र का द्रोह करते हैं, कृतज्ञ है, झूठी गवाही देने वाले हैं, विश्वासघाती है और धरोहर को हड़प लेते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण नहीं करते, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीव घाती है, गुरुद्रोही है, ग्राम पुरोहित है, लोभी है, मुर्दा जलाने वाले और ब्राह्मण होकर भी शूद्र का भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ व्यक्ति पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और इन नियमों को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदैव गो, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। हे विधाते, शंखचूड़ के भार से जिस प्रकार मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से इस समय मैं पीड़ित हूँ। हे प्रभु, यही सब मेरा कष्ट है और यही मुझ अनाथ का निवेदन है। यदि मैं आपसे सनातन का उपाय बताए। इस प्रकार कहकर पृथ्वी देवी बाबा रोने लगी। उनके इस रोदन को सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे वसुदेव, तुम्हारे ऊपर जो 10 भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। इस प्रकार पृथ्वी देवी को आश्वासन देकर सभी देवताओं के साथ जगत पिताता ब्रह्मा जी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहना था, दक्ष कन्या की हड्डियों से आभूषण से विभूषित थे। उनके हाथ में त्रिशूल और पटिस धारण किया हुआ था। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेक सिद्धियों ने उन्हें घेरा हुआ था। वे योगेंद्र गणों द्वारा सेवा पा रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्व का संगीत सुन रहे थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जाप कर रहे थे। गंगा जी के पन कमलों के बीजों की माला से जप करते हुए समय उनके शरीर में रोमांच आ रहा था। और इसी समय ब्रह्मा जी और पृथ्वी और नतमस्तक सभी देवताओं के साथ भगवान महादेव के सामने आकर उपस्थित हुए। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद सभी देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी पूर्ण भक्ति भाव से भगवान चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने पार्वती के नाथ भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया और ये सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर देवी पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने समस्त देवगणों और पृथ्वी देवी को सांत्वना देकर घर लौटा दिया। वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों भगवान श्री हरि के धाम चले गए। भगवान के उस परम धाम का नाम है वैकुंठ। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड के ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानव वायु के आधार पर स्थित है। वास्तव में वह चिन्मय लोक श्री हरि से भिन्न न होने के कारण अपने आप में ही स्थित है। उसका कोई दूसरा आधार नहीं। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक में 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्न द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए भी असंभव है। पद्यरा और निर्मली के बने हुए राजमार्ग पर धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन में समान तीव्र गति जाने वाले ब्रह्मा जी, भगवान शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। भगवान श्री हरि ने अंतपुर में जाकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्नम अलंकारों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बावजूद कंगन और नुपुर उनके हाथ और पैरों की शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झिलमिला रहे थे। उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ था। आजान लंबी वनमाला उनके अग्रभाग को सुशोभित कर रही थी। देवी सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे हुए थे। देवी लक्ष्मी में उनके चरणविदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्प की लावण्य लीला से वे प्रकाशित थे। उनकी 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान उनकी छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था। उनका मस्तक रत्नम मुकुट से जगमगा रहा था। वे परम
आनंद स्वरूप भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे थे। हे मुनि ब्रह्मा आदि देवेश्वर ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक झुकाकर प्रेम और भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वे परम आनंद में डूबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच और उनके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मैं शांत सर्वेश्वर और अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं और समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। हे निरंजन मनु, मुनंदर मानव और चराचर प्राणी आपसे ही आपकी कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। इतना कहने के बाद भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, आप अविनाशी और अविकारी है। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर है। आपका आदि नहीं परंतु आप सबके आदि है। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्वस्वरूप है। अणिमा इत्यादि सिद्धियों के कारण सबके कारण है। सिद्धि के दाता रिद्धि सिद्धि के रूप है। आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। अब भगवान की स्तुति करते हुए धर्म ने कहा, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद ही अनिर्वचनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण भला कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गुण रूप होती है और वही उसका स्थावन है। जो निर्मल और गुणों से पृथक है उन परमात्मा की मैं क्या ही स्तुति करूं। हे महामने ब्रह्मा आदि का किया हुआ ये स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है उसे पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। और वह स्तोत्र इस प्रकार है। ब्रह्मा उवाच नमामि कमलाकांत शांतम सर्वेशम वयम आशय कला भेद कला मिश कल्या सुरहा मनवचा चराचर कला कला शय कल्या भूता स्वतो निरंजना श्री शंकर वाचय तवाम अक्षयमय अक्षर मना मलाई तुम स्वर धर्म उवाच वेद निरूपण वस्तु वर्णनीयम विचक्षण वेद निर्वचन अमयत निर्वतोम च कह क्वम अस्य संभाव नियम यद गुण रूपम निरंजनम तदरक्तम स्तनवम किम हम स्तवम निर्गुण ब्रह्मा देवी स्वयं लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत दीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी यह भी गोलोक में जाएंगे। अंततः शेषनाग मेरी माया कार्तिकेय गणेश और वेद माता सावित्री ये सब भी पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों और राधा के साथ दिव्यज्ञ योगर्त दीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी कलाएं हैं। देव असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला की कला से उत्पन्न हुए हैं। अब सभी लोग गोलोक जाइए। वहां आपके अभिष्ट चिंतन कहकर भगवान श्री हरि उस सभा में शांत हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा पर चले गए। वे उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा व मृत्यु को हर लेने वाले हैं। वो अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस निर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो गए। उन सबकी गति मन में समान तीव्र थी, इसलिए वे सभी विरजा के तट पर आ पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट शांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती माणिक्य और उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित था। काले उज्जवल हरे और लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भव हो रहा था। उस तट पर कहीं तो मुंगोड़े हुए थे जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती है। कई श्रेष्ठ निधियों के आकार उपलब्ध होते हैं जिनसे वहां की छटा आश्चर्यचकित कर देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाला नहीं है। मुनि विरजा के किनारे पर कहीं पद्य राग और इंद्रनील मणियों की खाने थी तो कहीं मरकत मणि की खाने श्रेणीबद्ध दिखाई दे रही थी। कहीं स्मृत मणि की और कहीं कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खाने शोभा पा रही थी। कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकार विजय तट को अलंकृत कर रहे थे तो कहीं पर रत्नों को तो कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अविर्चनीय के उत्तम आकार विराजित थे। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं पर उत्तम रमणीय विहार स्थल भी उपलब्ध थे।
उस पर आश्चर्यजनक तट को देखकर वे सभी देवता गण उस नदी के पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्ष और कामधेनु द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन है। उस रासमंडल सुगंधित पुष्प से भरे हुए सहस्त्र उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में ब्राह्मण समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अग्नि क्रीड़ा भवन और कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नमय सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कला और इंद्राणी के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई थी। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियारी गई थी। बीच बीच में लगे वे सुंदर मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मंडित थे। रत्नम पर कोटा में जट भांति के मणिरत्न उस रास मंडल की वृद्धि की ओर बढ़ा रहे थे। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे थे, जिसमें सुंदर कवाड़ लगे हुए थे। उन दरवाजों पर रस्सियों से गूंथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे थे। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित थे। श्वेत धान्य पल्लव, समूह फल तथा दुर्वा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सभी और छिड़काव हुआ था। हे मुने, रत्नम अलंकारों और रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रासमंडल घिरा हुआ हो। वे सभी गोप कुमारी रत्नों के बीच हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुर से विभूषित है। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गंड स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की अंगुलियां रत्नों की बनी हुई है, अंगूठियों से विभूषित होकर बड़ी सुंदर दिखाई देती है। रत्नम पास समूह से उनके पैरों की उंगलियां उद्भव होती है। वे गोप किशोरियां रत्नम आभूषणों से विभूषित है। उनके मस्तक उत्तम रत्न मुकुट से जगमगा रहे हैं। नासिका के मध्य भाग में गजमुक्ता की बला से बड़ी शोभा दे रही है। उनके भाल देश में सिंदूर की बिंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने से स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और कांति उद्भित हो रही है। वे सभी चंदन द्रव्य से चर्चित है। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। बिंब फल के समान अरुण अधर उनकी मनोहर होता बढ़ा रहे हैं। उनके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है। उनके केस प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से सुशोभित है। पक्षीराज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका वे सब की ओर सब विभूषित है। गजराज के युगल गंड स्थल की भांति उन्नत उरोज के भाव से वे झुकी हुई सी जान पड़ती है। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। श्री राधिका के चरणाविंद की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है और यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा वह रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उनकी रक्षा में नियुक्त रहती है। श्वेत रक्त और लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त और सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रास मंडल को सभी ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमर के समुदाय हैं। सहस्त्र पुष्पित उद्यान और फूलों की संख्या में रास मंडल की सीमा में यत्र तत्र फैले हुए हैं। उन कुटीर में भोग उपयोगी द्रव्य, कपूर, तांबुल, वस्त्र, रत्नम, प्रदीप, श्वेत चंवर, दर्पण, विचित्र पुष्प मालाएं सभी ओर से सजाकर रखी हुई है। इन समस्त उपकरणों से रास मंडल की शोभा अत्यंत बढ़ गई है। इस रास मंडल को देखकर जब सभी देवता पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण सुंदर रमणीय वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन श्री राधा रानी और माधव को अत्यंत प्रिय है। वो उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्षों को धीरे धीरे आंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वह सारा वन सुगंधित बन उठता है। वह सवस्त्र कोकी की काक सुनाई पड़ती है। वह वन प्रांत कहीं तो केली कंदप के समूह से कमनीय है और कहीं कहीं मंदार, चंपन, चंपा अन्य अन्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित हो रहा है। उसमें
आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आमदनी, केला, बेल और अनार आदि के मनोहर वृक्ष समूह है और सूख पके हुए फलों से लदे हुए अनेक वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की शोभा बढ़ रही थी। उनमें अनेक वृक्षों के शोभाशाली समुदाय है। कल्प वृक्ष के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिका, मालती, कुंद, केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह भी सभी ओर फैले हुए हैं। वहाँ रत्नम दीपों से प्रकाशित धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुछ कुटीर वन में शोभा पा रही है। वह चंदन का छिड़काव है। उन कुटीर के अंदर फूलों की छाया छिपी हुई है जो पुष्प मालाओं की जाली से सुशोभित है। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर और मनोहर 32 कानन है। रत्नम अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगने के समूह से वो अवेष्टित है और करोड़ों गोपियां श्री राधा जी की आज्ञा से उनकी रक्षा करती है। हे मुनि, वृंदावन में परिपक्व, मधुर और स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठी रूप वाले उस उत्तम हार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलास में विलस इस रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे सभी देवतागण गोलोक धाम में आ पहुंचे, जो कि चारों ओर से गोलाकार कोटि योजन विस्तृत है। वह सभी ओर से रत्नम प्रकट द्वारा घिरा हुआ है। उसके 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान सभी गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोप के आश्रम भी रत्नों से, जटक और नाना प्रकार के भोगों से संपन्न है और उन आश्रमों की संख्या 50 करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप समूह में 100 करोड़ आश्रम है जिनका निर्माण पूर्व तैयारी कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम है। राधा रानी के विशुद्ध भक्ति रखने वाले गोपागणे हो के 32 करोड़ दिव्य और श्रेष्ठ आश्रम है। उनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्न द्वारा हुई है। उनकी जो किंकराएं हैं उनके लिए भी मणि रत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं। उनकी संख्या 10 करोड़ है। वे सभी दिव्य आश्रम और भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्या हो से वे पवित्र हुए जो भी भक्तजन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे कर्मों के शांत कर देने वाले हैं। उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो सोते जागते प्रत्येक क्षण अपने मन को भगवान श्री हरि में लगाए रखते हैं और दिन रात राधा राधा, कृष्ण श्री कृष्ण, हरे कृष्ण इत्यादि नामों का जाप करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी वहाँ गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बनाए हुए हैं। उनमें इंद्र नील मणिहारी हुई है। उत्तम मणि रत्नों द्वारा निर्मित वे भवन भांति भांति के भोगों से संपन्न है। पुष्प सैया, पुष्प माला, दर्पण और श्वेत चामर से सुशोभित है। ऐसे भवनों की संख्या 100 करोड़ है। इस प्रकार देवतागण संपूर्ण गोलोक वृंदावन का दर्शन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब आगे जाकर वे किस प्रकार और किस स्थान को देखते हैं, इसका वर्णन हम इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनेंगे। तो उसे सुनने के लिए और इस पवित्र मार्गशीर्ष महीने के परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने मन और हृदय में सदैव केंद्रित रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे की कड़ी में हम आपको आगे की लीला के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस अत्यंत पवित्र मार्गशीर्ष महीने में भी अपने मन, शरीर और चेतना को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं, उनसे उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। तो मित्रों, अगला अध्याय देखना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलेंगे तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।